जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम ये स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ हमारे पास तो प्रोजेक्ट है, वेरी सिंपल। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक यूनरी रिलेशनशिप की हमें एग्जांपल गिवन है। यूनरी रिलेशनशिप क्या था? एक एंटिटी का एक इंस्टेंस उसी एंटिटी क्लास के किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ अगर लिंक्ड हो तो उसको हम कहते हैं यूनरी रिलेशनशिप। तो यूनरी के अंदर हमें ये एग्जांपल जो गिवन है कोर्स की हमारे पास एंटिटी है। इसको हम पढ़ लेते हैं। A university has a large number of courses in catalog. Attribute of course include course number identifier है, course name है और units. Each course may have one or more courses as prerequisites or may have no prerequisites. ये पहले तो मुझे बताएं prerequisites क्या होते हैं? सर ये आपसे पूछना था, यकीन जाने सर। अच्छा चलें, आपको नहीं आता कोई और बोल दे। जी राबिया। जी सर, क्या पूछा आपने? मैं तो अभी भी आई हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, आपकी आ ही गए हैं। प्री रिक्विजिट्स मैंने पूछा क्या होता है। हाँ जी, और सर कौन? जो चीज हमें चाहिए हो वो होती है, मतलब नहीं कि कंडीशन के तौर पर। नहीं, तो बैठ जा आराम से, ये नहीं होती। अदील मुजफ्फर, आप सुन रहे हो? यस सर। हाँ जी, तो प्री रिक्विजिट्स का आपको पता है क्या होते हैं? सर जो कोर्सेज अगेन रिपीट किए जाए। कोर्स नहीं, रिपीट नहीं होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं वैसे बच्चे देख लूँ क्लास में सुनते भी आएंगे, साइड पे निकल जाते हैं कनेक्ट करके। अहमद यासीन, ये सुन रहा है? नहीं, ये नहीं सुन रहा है। हाँ जी, सुन रहा है सर, उसकी तबीयत नहीं ठीक। जी जी अच्छा जी अच्छा, सर। आपके पास ही बैठा हुआ, आपको पता नहीं तबीयत नहीं ठीक है? सर मेरे साथ वीडियो कॉल पे ना, इसलिए। चलें, अच्छी बात है। हाँ जी, तैमूर और जवाद जवाद अली, आपको पता होना चाहिए। सर जो चीज पहले चाहे प्रायर रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं। प्रायर मैंने रिक्वायरमेंट। अभी अभी गूगल किया है सर, गूगल किया। चलें, गूगल कर लिया, अच्छी बात है। हाँ जी, मुस्कान। सर ये शर्त होनी चाहिए, शर्त होनी चाहिए। मतलब जरूरी होना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है आप लोगों ने डिक्शनरीज जो हैं वो ओपन कर लिए हैं, गूगल करना शुरू कर दिया है। तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं। क्योंकि हम कोर्स की बात कर रहे हैं, तो एक कोर्स पढ़ने के लिए आपको सम टाइम ऐसा होता है कि प्री रिक्विजिट्स आपने ये कोर्स अगर पहले पढ़े हों तो फिर आप नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि एक कोर्स पढ़ने के लिए आपको जो अदर कोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं पढ़ने, दोज आर कॉल्ड द प्रीरेक्विजिट कोर्सेज, कि पहले से आपने वो कोर्सेज पढ़े हो। तो मैं अगर आपको कहता हूँ कि अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ना है तो आपको ऊप का सब्जेक्ट भी आना चाहिए और आपको सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी आना चाहिए। ऐसा ही होता है ना कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो डेटा स्ट्रक्चर से पहले आप ऊप का सब्जेक्ट पढ़ते हो, और ऊप पढ़ने से पहले आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? आप इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, आप वो कोर्स पढ़ते हो। तो दैट मीन्स कि एक कोर्स पढ़ने के लिए हो सकता है आपको एक या एक से ज़्यादा कोई प्री रिक्विजिट्स रिक्वायर्ड हो, या हो सकता है कोई भी कोर्स आपको पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। तो दैट इज़ एयर कंडीशन। यूनरी है क्योंकि ये एक ही टेबल, एक ही एंटिटी क्लास के इंस्टेंसेस उसी एंटिटी क्लास के साथ लिंक है। तो ये कहता है कि ईच कोर्स मे हैव वन और मोर कोर्सेज एज प्री रिक्विजिट्स और मे हैव नो प्री रिक्विजिट्स। ये एक कोर्स जिसको हमने पढ़ना है उसके लिए बात की जा रही है कि एक कोर्स पढ़ने के लिए हो सकता है आपको एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज एज प्री रिक्विजिट्स रिक्वायर्ड हो, या हो सकता है कोई भी कोर्स आपका प्री रिक्विजिट ना हो। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कोर्स की बात हो रही है।
Similarly, a particular course may be a prerequisite for any number of courses or may not be prerequisite for any other courses. अब हम कह सकते हैं कि अब हम एक कोर्स जो पढ़ रहे हैं ये आगे चल के किसी अदर कोर्स के लिए प्रीरिक्विजिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दैट इज सिंपल कि एक कोर्स अब दो तरह के हैं, एक हम पढ़ रहे हैं या एक हमने पहले पढ़ा है। तो दैट इज थिंग इन दिस एग्जांपल, एक कोर्स पढ़ने के लिए हो सकता है एक या एक से ज़्यादा प्रीरिक्विजिट्स हों या ना हो, और एक कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो आगे चल के किसी के लिए प्रीरेक्विजिट बने या ना बने। तो दैट इज एग्जांपल हियर। तो ये क्लियर अब आपको? यार हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन इसमें कोई इस एग्जांपल में? नो सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। 7th हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट ये प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर जो है वो आप देखें 3 तरह की एंटिटीज हमारे पास आपस में लिंक्ड हैं। मींस कि हमने एक डिस्कस किया था टर्नरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो टर्नरी क्या था? 3 एंटिटी के ऑब्जेक्ट्स जो हैं या 3 एंटिटी के इंस्टेंसेस जो हैं वो आपस में लिंक कर रहे हैं। अब दरमियान में देखें कि इसने असाइंड का एक यहाँ पे जो यहाँ पे उसका सिंबल यूज़ किया है एंटिटी का, यहाँ पे रिलेशनशिप का सिंबल नहीं यूज़ किया गया। तो थोड़ा सा इसने ड्राइंग में डिफरेंट किया है कि आपका जो 3 एंटिटी को मिलाने के लिए वो रिलेशनशिप के साइन की जगह उसने एक एसोसिएटिव एंटिटी को यूज़ किया है जिसको उसने एंटिटी का नाम दिया है। तो उसमें ये तमाम चीज़ें आपस में, तीनों एंटिटीज आपस में लिंक्ड है। तो ये एक टर्नरी रिलेशनशिप की हमारे पास एग्जांपल है, टर्नरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि अ केमिस्ट इज असाइंड अ प्रोजेक्ट विद सम इक्विपमेंट, ये हम ऐसे इसको पढ़ सकते हैं। अब ये ऊपर स्टेटमेंट्स गिवन है लेकिन मैं पहले आपको ये थोड़ा सा पिक्चर से ही चीज़ें थोड़ी क्लियर कर दूं कि 3 चीज़ें इन्वॉल्व है कि केमिस्ट आपका कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है और उसको कोई इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। अगर हम इसको इधर से पढ़ें कि प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी केमिस्ट काम कर रहा है और इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ लाइक अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स कि आप तीनों चीज़ें आपस में एट द सेम टाइम लिंक्ड हैं, इन्वॉल्व हैं। तो ये अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A laboratory has several chemists who work on one or more projects. तो ये अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही कंडीशंस भी बता दी है। Several chemists who work on one or more projects. अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा डिफरेंट जो मैंने आपको बोला कि क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप का वो डायमंड साइन नहीं है, तो वो जो कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट है वो इस एंटिटी के साथ, असाइंड की एंटिटी के साथ लग रहे हैं। वन और मोर का सिंबल यहाँ पे लग रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप का डायमंड साइन होता है और कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स के सिंबल हम यहाँ पे जो अदर एंटिटी है उसके साथ लगाते हैं। लेकिन इस सीन में क्या हो रहा है कि केमिस्ट इज असाइंड, यहाँ पे ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेवरल केमिस्ट हु वर्क ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट्स। तो ये वन और मोर का सिंबल हमने ये असाइंड की एंटिटी के साथ लगाया हुआ है। ये आपने थोड़ा सा फील करना है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। केमिस्ट आल्सो, अब ये देखें केमिस्ट का अगेन इक्विपमेंट के साथ भी लिंक है। तो वो बता रहा है केमिस्ट आल्सो मे यूज सर्टेन काइंड ऑफ इक्विपमेंट ऑन ईच प्रोजेक्ट। तो ये भी हमारे पास मे यूज का जो इक्विपमेंट का जो साइन है ये भी आपने अटैच करना है। एट्रीब्यूट ऑफ केमिस्ट इंक्लूड एम्प्लॉय आईडी, नेम, फोन नंबर। एट्रीब्यूट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी जो आइडेंटिफायर है, स्टार्ट डेट है। एट्रीब्यूट ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूड सीरियल नंबर, कॉस्ट। The organization wishes to record assigned date, ये again assigned date condition उसके ऊपर आ रही है कब शुरू होगा। When an equipment item was assigned to a particular chemist working on a specific project, a chemist must be assigned to at least one project. तो ये आप देख सकते हैं कि must be assigned, ये यहाँ पे दोबारा कंडीशन आ गई है। A chemist must be assigned to at least one project. तो ये must be at least one का मतलब ये हो गया
तो कम से कम एक ज़्यादा कोई भी हो सकते हैं। An equipment item need not to be assigned and a given project, ये देखिए अब लिखा हुआ है an equipment item need not to be assigned, ये देखिए an equipment item need not to be assigned, कि वो हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल ना हो लेकिन हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में वो असाइन हो। एंड अ गिवन प्रोजेक्ट नीड नॉट टू बी असाइंड इधर अ केमिस्ट और एन इक्विपमेंट आइटम, तो ये हो सकता है किसी एक केमिस्ट या एक इक्विपमेंट को प्रोजेक्ट असाइन ना हो। तो ये भी एक हमारे पास एग्जाम्पल है जो टर्नरी की फॉर्म में आ जाती है। 3 एंटिटीज यहाँ पे लिंक्ड हैं, तो मेरा ख्याल है ये भी आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। जी, तो नेक्स्ट इसको हम 8th प्रोजेक्ट को देखते हैं। 8th प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का ये एक सिंबल है, ये रिलेशनशिप का एक साइन है। इसको हमने ऊपर जब पढ़ा था रिलेशनशिप की हमारे पास टाइप्स थी, तो डबल लाइन के साथ ये जो हमें शो हो रहा है दैट इज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, और यहाँ पे एक आपको डबल लाइंड एंटिटी शो हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ वीक एंटिटी। ये हमने ऊपर पढ़ी थी ना कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, उसको हम सिंगल लाइन से शो करते हैं, और एक वीक एंटिटी को हम डबल लाइन से शो करते हैं। अब क्योंकि एक वीक एंटिटी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो दोनों का रिलेशनशिप हम डिपेंडेंसी की वजह से यहाँ पे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का साइन यूज कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल हमने प्रोडक्ट या कस्टमर का या कोई भी अदर हमने रिलेशनशिप लगाना होता है तो हम नॉर्मल डायमंड का साइन रिलेशनशिप का साइन यूज करते हैं। बट इन दिस सिनेरियो क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, यहाँ पे वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को डिफाइन कर रही है, तो ये इसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का सिंबल। तो ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का यहाँ पे डबल लाइन सिंबल हमें नजर आ रहा है। ऊपर अब हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। A college course may have one or more scheduled section or may not have a scheduled section. तो means यहाँ पे simple course जो है may have a scheduled section or may not have a scheduled section। तो ये simple हमारे पास वो पुरानी वाली conditions हैं जो simple हम लगा सकते हैं। Then attribute of course हैं, ये simple हमारे पास हमने diagram में show करवाने हैं। attribute of section are these। then यहाँ पे semester ID is composed of 2 parts, ये composite attribute का उसने शो किया हुआ है कि semester ID जो है वो 2 चीज़ों से मिलके बन रही है, semester से और year से मिलके बन रही है। then यहाँ पे other उसने कोई condition भी लिखी होगी। Section number is an integer such as 1 or 2 that distinguish one section from another for the same course but does not uniquely identify a section। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोर्स क्योंकि डिफाइन कर रहे हैं सेक्शन को, अब हर सेक्शन जो है वो स्केड्यूल्ड है एक कोर्स के लिए। सेक्शन हमारे पास उसने बताया कि 2 हैं, लेकिन हर सेक्शन एक कोर्स की बेस पे बन रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सेक्शन इज डेफिनेटली लिंक्ड या स्केड्यूल्ड विद वन कोर्स, तो एक कोर्स बैकएंड के ऊपर होना लाजमी है। तो ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी 1 का लिखा है, ऊपर उसने स्टेटमेंट में तो कुछ नहीं दिया ऐसा मैंडेटरी 1 के लिए कोई स्टेटमेंट, लेकिन हमें पता है कि सेक्शन जो है वो कोर्स की बेस पे बन रहे हैं और हर सेक्शन लाजमी किसी ना किसी एक कोर्स का पार्ट है, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर मैंडेटरी 1 सिंबल। तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये भी आसान है। अब ये जस्ट वो ऊपर हमने सारी जो चीज़ें पढ़ी हैं जो हम यूज़ करके आए हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट है या वीक एंटिटी है, ऊपर वाली एग्जांपल में हमें यूनरी रिलेशनशिप की एग्जांपल मिली थी, और यहाँ पर आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन अ वीक एंटिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, तो ये तमाम चीज़ें हमें एग्जांपल में
जस्ट क्लियर करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस शो करवाई जा रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें। देन हम लास्ट यहाँ पे एक और देख लेते हैं। दो ऑपरेशंस यहाँ पे चल रहे हैं। मैं इसको भी पिक्चर से आपको समझा देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ एक पिक्चर दे के केस को एलैबोरेट करें तो आपको वो भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक फिजिशियन है, वो दो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। फिजिशियन जो है वो पेशेंट को एडमिट भी कर रहा है, मींस कि किसी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है। देन फिजिशियन जो हैं वो ट्रीट भी कर रहे हैं पेशेंट्स को। तो जस्ट मैं इस पिक्चर को देख के बगैर ऊपर स्टेटमेंट को पढ़े मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, या कोई और स्टूडेंट अगर करना चाहे इस पिक्चर को देख के। हाँ जी, एनीवन कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक फिजिशियन एडमिट कर रहा है पेशेंट्स को हॉस्पिटल में और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली फिजिशियंस ने ही करना है। तो ये आप एक्सप्लेन अगर कोई करना चाहे। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? हाँ जी, तो जी सायरा। सो इसमें जो फिजिशियन है वो जब मतलब पेशेंट को एडमिट किया जाएगा या वो किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं करेगा, या एक फिजिशियन मैनी पेशेंट्स को एडमिट करेगा। ठीक है, फिजिशियन इज एडमिटिंग मैनी पेशेंट्स और नॉट। ठीक है, वो कोई एक पेशेंट कर रहा है या ज्यादा पेशेंट कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। देन उसके बाद सर जो पेशेंट्स हैं वो एक ना मतलब उसकी जो लो होगी, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 1 होंगी, क्योंकि जो क्या होगी? पेशेंट है वो एडमिट किया जो पेशेंट है वो एडमिट किया जाएगा, मतलब 1 मैंडेटरी 1 मैंडेटरी। अब पेशेंट, अब देखें मैंडेटरी। अगर कोई पेशेंट एडमिट हो गया है हॉस्पिटल में तो वो डेफिनेटली किसी एक फिजिशियन ने ही एडमिट करवाया है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पेशेंट हमारे पास बहुत से एडमिटेड हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो एक पेशेंट की अगर हम बात करें तो अ पेशेंट इज एडमिटेड बाय एग्जैक्टली 1 फिजिशियन। तो ये एग्जैक्टली के लिए हमने मैंडेटरी 1 का सिंबल यूज किया। ठीक है, देन फिजिशियन जो है वो ट्रीट करता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सर जो फिजिशियन है वो या तो मैनी पेशेंट्स को ट्रीट करेगा या किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, शाबाश। देन रिवर्स। और जो पेशेंट है वो ट्रीट किया जाएगा बाय मैनी फिजिशियंस या ओनली 1 फिजिशियन। ठीक है, तो ये शाबाश। देखिए अब आपको ये समझ आ गई है कि अ पेशेंट इज ट्रीटेड बाय मैनी फिजिशियंस और 1 फिजिशियन। देन फिजिशियन ट्रीट मैनी पेशेंट्स और नो पेशेंट। क्योंकि एक हॉस्पिटल का हमारे पास जो सिस्टम होता है वो इसी बेस के ऊपर ही होता है कि ये जो हम रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हम कंप्यूटराइज सिस्टम को बनाते हैं तो इन रिलेशनशिप्स की बेस पे हमारी डेटाबेसेस चल रही होती हैं। और बाकी ये मेरा ख्याल है एंटिटीज के साथ एट्रीब्यूट्स को अटैच करना ये मुश्किल नहीं है। आपको बताया जाएगा या आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके टेबल के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप एज अ की एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट की आइडेंटिफायर आप अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि आपके पास एट अ टाइम मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, 2 3 4 चीज़ें आपके पास हैं कि आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप CNIC, तमाम चीज़ें आपके पास ऑप्शन है कि आप इनको आइडेंटिफायर रख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक को चूज करते हो आइडेंटिफायर, वो आइडेंटिफायर जो यूनिक हो। तो जैसे हम CNIC अपने एनवायरनमेंट के अंदर यूज करते हैं कि CNIC हमारा पाकिस्तान लेवल के ऊपर एक ऐसा वैल्यू है दैट इज यूनिक। तो दैट मीन्स कि आप ये आइडेंटिफायर यहाँ पे खुद अटैच कर सकते हो एज एन एट्रीब्यूट। और बाकी भी ये हमारे पास ट्रीटमेंट की डिटेल है कि अगर फिजिशियन कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो ट्रीटमेंट की डिटेल क्या है, लाइक ट्रीटमेंट की डेट क्या है, टाइम क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो ये कंडीशन के ऊपर इस तरह की चीज़ें लगा रही हैं कि वो फिजिशियन या पेशेंट अगर वो ट्रीटमेंट करवा रहा है तो व्हाट इज़ दैट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की
डिटेल्स भी हैं तो वो भी हमारे पास हो सकता है बोथ एंड पे वो स्टोर करवाई जाए, फिजिशियन साइड पे भी और पेशेंट साइड पे भी। डिपेंड्स कि आप कहाँ पे इसको स्टोर करवाना चाह रहे हो। पेशेंट को अगर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है ट्रीटमेंट की तो आप पेशेंट के साथ इसको अटैच कर सकते हो, या आप दोनों साइड पे इसको लिंक करवा के दोनों साइड पे आप इसको स्टोर करवा सकते हो डेटा को। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। लाइक एग्जांपल ये एक्सप्लेन भी आपने खुद की है तो आसान है। और लास्ट प्रोजेक्ट है, अब ये एक लंबी चौड़ी इसमें डिटेल गिवन है, सब कुछ आसान है। जैसे आपको वो एक स्टेटमेंट्स घुमा फिरा के दी हैं या पूरे सिस्टम को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सारा चीज़ें जो हैं जस्ट एक लाइक वो बता रहा है एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, आइडेंटिफायर, एम्प्लॉय नेम। तो ये जस्ट उसने एक पेजेस भरे हुए हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे जाके वो हमारे पास एक डायग्राम अगेन आ जाती है। इसमें भी हमारे पास सिंपल एग्जांपल है कि दो एंटिटीज, अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 एंटिटीज हैं सिस्टम में। एम्प्लॉय है, सेल्स ऑफिस है और प्रॉपर्टी है और एक ऑनर है। तो हमने डिस्कस किया था कि एक सिस्टम के अंदर बहुत सी एंटिटीज हो सकती हैं और हम सिर्फ उन एंटिटीज को आपस में लिंक करते हैं जिनका आपस में लिंक हो। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टी ऑन्स ऑनर। एक प्रॉपर्टी कोई भी हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी प्लॉट हो सकता है या कोई भी घर हो सकता है, दैट इज ओन्ड बाय मैनी ऑनर्स। एक प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग जो है बहुत से ऑनर्स की हो सकती हैं और ऑनर जो हैं वो ओन कर सकते हैं बहुत सी प्रॉपर्टीज। इसी तरह प्रॉपर्टी का और सेल ऑफिस का लिंक है आपस में। ये कुछ कंडीशन ऊपर गिवन होंगी, उस बेस पे यहाँ पे मैंडेटरी 1 है या इधर ऑप्शनल मैनी है। इसी तरह सेल्स ऑफिस का और एम्प्लॉय का आपस में लिंक है। अब ये देखें यहाँ पे दो तरह का रिलेशनशिप आपको इस लास्ट रिलेशनशिप में शो हो रहे हैं कि एम्प्लॉय इज असाइंड अ सेल ऑफिस और सेल ऑफिस इज मैनेज्ड बाय एम्प्लॉय। तो ये दो तरह के रिलेशनशिप दो एंटिटीज के दरमियान यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं। तो सिंपल एग्जांपल है, ऊपर स्टेटमेंट्स आपको जस्ट गिवन है सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी यहाँ पे आपकी एंटिटीज के साथ एट्रीब्यूट्स अटैच हैं। ये आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट है कि लोकेशन को हमने एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड में डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह ये बाकी आपके जो रिलेशनशिप के ऊपर अगेन एक कंडीशन है कि परसेंट ऑन्ड, कि वो जब प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो मेरा ख्याल है उसमें कोई कमीशन या परसेंट का कोई सीन है, वो इंफॉर्मेशन क्या है वो भी यहाँ पे आपके इस एट्रीब्यूट के साथ ऑनर या प्रॉपर्टी के साथ अटैच होगी। तो सिंपल हमारे पास ये एक डायग्राम है। सिंपल अब इसलिए क्योंकि हमें समझ लग गई, हमने तमाम पीछे वो जो सिंबल्स हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं, कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। तो नाउ दिस ER डायग्राम इज सिंपल फॉर अस, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने 10 एग्जांपल जो हैं वो गो थ्रू कर लिए। तो ये तमाम चीज़ें अब हमने लॉजिकली सिस्टम जब ड्रॉ कर लिया है तो इस सिस्टम को मेरा ख्याल है कि आप लोग MS एक्सेस के अंदर, क्योंकि हम MS एक्सेस को ही एज अ टूल अभी यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करना है कि आप लाइक टेबल बनाओगे, टेबल्स की आपस में आप एक रिलेशनशिप बनाओगे, रिलेशनशिप बनाने के बाद आप चीज़ों को आपस में लिंक कर दोगे। तो ड्यू टू दैट लिंक हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक जैसे आपके सामने एग्जांपल अगेन ओपन कर देता हूँ ताकि हम यहाँ चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक MS एक्सेस का फ्रंट एंड ओपन किया है, मेरा ख्याल आपको शो हो गया। तो ये एक स्टूडेंट की असाइनमेंट है, अगेन प्रीवियस क्लासेस की जो असाइनमेंट्स थी ये मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने जस्ट आपको शो करवाने के लिए, अब क्योंकि हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें लैब चाहिए या टाइम चाहिए कि हम ये टेबल 1 बाय 1 बनाएं, फिर हम ये तमाम क्यूरीज बनाएं, रिपोर्ट्स बनाएं, फॉर्म्स बनाएं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये तमाम की तमाम जो हैं एक डेटाबेस के ऊपर लगाई गई हैं। तो करना क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे टेबल्स शो करवा देता हूँ। एक कस्टमर का टेबल है आपके पास, ये फॉर्म बेसिकली बना हुआ है।
तो ये फॉर्म कैसे बना हुआ है? फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल्स रिक्वायर्ड हैं। टेबल क्या होते हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि टेबल हम कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास लाइक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल की डेटा एंट्रीज हैं। अब ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये किसी स्टूडेंट ने बना बनाया काम उठाया हुआ है, क्योंकि इतना जो नफासत से काम हुआ है। ये डेटा इंटरनेशनल, ये सारे फ़ोन नंबर्स हैं या सारी एड्रेसिंग मुझे लग रही है। तो ये हो सकता है किसी ने बना बनाया प्रोजेक्ट जो है गूगल किया हुआ है। तो सर पढ़ने वाला स्टूडेंट भी हो सकता है। पढ़ने वाला को इस तरह जितना ज़्यादा इस एग्जांपल के अंदर काम हुआ है तो वो इतना पढ़ने वाला वैसे कम ही होता है। तो बहरहाल हमने जब सिस्टम बनाना है तो ये टेबल एक एंटिटी को, एम्प्लॉयज़ की एंटिटी को शो कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की आईडी, कंपनी नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, जॉब टाइटल एंड सो मैनी एट्रीब्यूट्स। ये हमें पहले तो बनाना पड़ेगा, हमें टेबल्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे नीचे मैंने आपको टेबल दिखाया कि काफ़ी टेबल हैं, एम्प्लॉयज़ के, कस्टमर के टेबल है। पहली चीज़ होती है कि हमने डेटा को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद हमने उनके दरमियान रिलेशनशिप लगाना है। तो ये डेटाबेस टूल्स के अंदर रिलेशनशिप का एमएस एक्सेस के अंदर हमारे पास एक लिंक है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ये एक रिलेशनशिप की डायग्राम नज़र आ रही है। अब ये एक एग्जांपल कम्प्लेक्स है, ये डेफिनेटली उसने कॉपी पेस्ट किया है, मुझे नहीं लगता इतना इसने काम खुद किया होगा। तो ये एग्जांपल है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि दो टेबल्स को आपस में लिंक किया गया है। कैसे लिंक किया गया है ये आप देखें। आईडी, यहाँ पे कस्टमर आईडी, मैंने आपको बोला था कि दो टेबल्स को जिनको आपने आपस में कनेक्ट करवाना है, दोनों के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, तो करना ये चाहिए कि यहाँ पे भी इसको आईडी ही होना चाहिए। अब ये देखिए आपने रिलेशनशिप कैसे लगाया है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ये ड्रैग करके आप इसको थोड़ा अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जगह क्योंकि थोड़ी है। तो ये रिलेशनशिप लगा हुआ है, एक लाइन जो दोनों टेबल्स के दरमियान लिंक है। आप देखें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मैनी का आपको साइन शो हो रहा है। ये 1 to मैनी क्यों है? क्योंकि आईडी यहाँ पे जो है वो की एट्रीब्यूट है। ये आप देख सकते हैं कि येलो कलर में यहाँ पे इसको की लगी हुई है। इसका मतलब है आईडी को आपने प्राइमरी की लगाया हुआ है। प्राइमरी की आपने कैसे लगाना है? जब आप कस्टमर के टेबल में आप इस डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो आप अपना ये एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके और ऊपर से इसको यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक लगा सकते हैं प्राइमरी की, या यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसको प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो ये की लगाने का एट्रीब्यूट वे है। तो जब आपने इसको की डिक्लेयर कर दिया तो मींस के आईडी तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगी। अब इसको जिस टेबल के साथ आपने अटैच करना है, अब हमारा जो हमने डायग्राम से पढ़ा था, हमने कहा था कि अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स जो हैं वो एक कस्टमर बहुत से ऑर्डर का अलग आपके पास टेबल होगा कि ऑर्डर आईडी क्या है, वो ऑर्डर किया किसने है। तो हम कहते हैं कि एक कस्टमर बहुत से ऑर्डर्स कर सकता है, तो डेफिनेटली ऑर्डर के टेबल के अंदर ऑर्डर्स को यूनिक करने के लिए हम ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की जाएंगे, ऑर्डर नंबर कितना है, ऑर्डर नंबर रिपीट ना हो। लेकिन उसमें कस्टमर तो रिपीट हो सकता है ना, कि एक कस्टमर बहुत से ऑर्डर्स कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि ऑर्डर्स के टेबल के अंदर कस्टमर आईडी जो है हम उसको प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि कस्टमर जो है वो रिपीट हो सकते हैं। हम ऑर्डर के टेबल में कहते हैं कि ऑर्डर नंबर रिपीट ना हो, लेकिन कस्टमर आईडी तो रिपीट हो सकते हैं। मींस के एक कस्टमर बहुत से ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। तो जैसे ही हम ये रिलेशनशिप लगाते हैं, मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। मैं पहले ये टेबल क्लोज कर लूँ क्योंकि वो कहेगा कि आप इन यूज हैं ऑलरेडी वो टेबल। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रिलेशनशिप हमारी डिलीट, वो कहता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रिलेशनशिप? यस। अब दो टेबल्स को आपस में लिंक करवाने के लिए क्या शर्त हमें रिक्वायर्ड है कि दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। यहाँ पे भी आईडी है और यहाँ पे भी आईडी है। ये होना अकेला आईडी चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ पे कस्टमर आईडी लिया है। तो आप क्या करेंगे, इस आईडी को उठा के यहाँ पे ये प्राइमरी की है और जिस टेबल के आईडी के साथ आपने इसको लिंक करवाना है, आप उसके ऊपर इसको ड्रैग कर देंगे। ऐसे पकड़ के मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया तो ये आपके पास रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें अब आपको क्या शो करवा रहा है कि आपने क्या क्या चीजें फोर्स करनी है। बिल्कुल बॉटम में आप देखें तो उसने खुद से रिलेशनशिप की टाइप जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, 1 to मैनी। अब ये 1 to मैनी कैसे हुई है?
क्योंकि मेन आपका जो पेरेंट टेबल है उसको आप कहते हैं प्राइमरी की, और जिस टेबल के अंदर ला के आपने ड्रैग किया है वो उसको कहते हैं फॉरेन की। अदर साइड पे जो टेबल होता है वो फॉरेन की होती है। तो क्योंकि फॉरेन की वाली साइड पे चीज़ें हमारी प्राइमरी की नहीं है, वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो उसने खुद से कह दिया कि एक टेबल यहाँ पे क्योंकि ये रिपीट नहीं करने देगा, दिस इज वन साइड, और इस साइड पे आपकी क्योंकि कस्टमर आईडी रिपीट होंगी, लाइक एक नंबर कस्टमर आईडी अगेन एंड अगेन आ सकता है, तो दैट मीन्स के अदर साइड पे वो मैनी आ गया, तो रिलेशनशिप उसने खुद से कह दिया दिस इज वन टू मैनी। तो ये वन टू मैनी की एक कस्टमर ही कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स, तो यहाँ पे हम इसको कस्टमर आईडी को प्राइमरी की नहीं लगाएंगे मैनी करने के लिए, तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया है। इसके बाद यहाँ पे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इन्फोर्स करने का मकसद क्या होता है कि हमारे पास कस्टमर बहुत से हैं, हमारे पास सपोज हम कहते हैं कि एक कस्टमर का नंबर है 1525, अगर 1525 इस कस्टमर के टेबल के अंदर होगा उसकी डिटेल, फिर ही वो ऑर्डर में आ सकती है। मीन्स के अगर आपका यहाँ पे कस्टमर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यहाँ पे आ सकता है। अगर एक सपोज 10 नंबर कस्टमर है ही नहीं आपकी लिस्ट में तो वो ऑर्डर भी नहीं प्लेस कर सकते। अगर आप ऑर्डर में कोई लिखें कि ये ऑर्डर 10 नंबर कस्टमर ने एंटर किया, तो वो 10 नंबर जब मेन कस्टमर के टेबल में है ही नहीं तो कैसे ऑर्डर होगा। तो ये फिर एनफोर्स एंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हम करते हैं, ये चेक होता है, हमें फौरन से एरर मिलेगा कि 10 नंबर का तो आपके पास कस्टमर ही नहीं है, तो ये कैसे ऑर्डर कर सकता है, तो दैट इज लाइक एक एरर हमें मिल जाएगा। और इसी तरह हमारे पास एक कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट, कि हम एक कस्टमर को अगर डिलीट करते हैं तो उसकी तमाम एंट्रीज जितने भी टेबल्स के अंदर वहाँ वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली आपका वो डेटा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आपका डेटा अगर आपने अपडेट को करना है तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद मैं इसको जब क्रिएट करूँगा तो हमें वही वाला रिलेशनशिप का साइन मिल जाएगा। तो दिस इज़ लाइक प्रैक्टिकल एक हम कर सकते हैं इस तरह चीज़ों को आपस में कनेक्ट। तो इस बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि सर ये एरर क्यों नहीं शो करवाता है ऐसे? किस चीज़ का? क्योंकि उधर आपने कहा था कि वो सेम होनी चाहिए एट्रीब्यूट, तो इधर वो कस्टमर आईडी है तो इसको एरर शो करवाना चाहिए नहीं, कि सेम नहीं है एट्रीब्यूट। वो कस्टमर आईडी ही है वो, क्योंकि इसी चीज़ का वो डेटा है, वो कोई इशू नहीं है, करवा हम सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताया मैंने कि अगर दो चीज़ें आपकी, ये हमारा रूल है कि हमने जब रिलेशनशिप लगाना है तो ये होना चाहिए, एरर वो नहीं देगा। ये हमने अपनी तरफ से चीज़ें चेक करनी है कि हमारा अपना रूल है, लग तो जाएगा, ये रिलेशनशिप लग रहा है, नज़र भी आ रहा है कि लग गया है, ये लॉजिकल एरर है। ये एरर जो है ये काम कर रहा है, लेकिन ये वो एरर नहीं है जो हमें करने नहीं देगा काम। आवाज़ आ रही है आपके पीछे से काफ़ी ज़्यादा? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक रूल है कि दो चीज़ों को हमने जब आपस में मिलाना तो हम कहते हैं कि दोनों का नाम सेम होना चाहिए, दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, और अगर आपने दोनों को प्राइमरी की हैं उनको आपस में अटैच करना है तो फिर वो 1 to 1 का रिलेशनशिप। अब एक और काम करके देखते हैं, मैं इसको देखें की एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट के साथ मिलाता हूँ। ये देखिए की एट्रीब्यूट यहाँ पे है, इसको मैं ये ऑर्डर आईडी के साथ मिलाता हूँ। ये देखें, अब देखें ये आपको फर्क पता लग गया 1 to 1 का, क्योंकि ये भी रिपीट नहीं होगा और इस साइड पे ये भी आपका ऑर्डर आईडी जो है ये नो डाउट कि हमारा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको 1 to 1 और 1 to many का जस्ट समझाने के लिए मैंने ये काम किया। इसको अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो ये देखें ये 1 to 1 बन गया, लिखा नहीं आ रहा है लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास होता है 1 to 1। बाकियों में हमें ये नजर आ रहा है 1 to 1, 1 to many या many to many, हमारे पास बहुत से रिलेशनशिप हैं, तो ये हमें जस्ट एक शो करवा रहा है 1 to 1। तो इसको मैं अगेन डिलीट कर देता हूँ। तो ये 1 to 1 था। अब आईडी को मैं इस कस्टमर आईडी के ऊपर पेस्ट करता हूँ या ड्रैग करता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे 1 to many आ गया और बाहर भी आपको 1 to many शो होगा। इन रिलेशनशिप्स की बेस पे हमारे जो फिर फर्दर फॉर्म बनते हैं, डेटा एंट्रीज होती हैं, वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स बने बनाए इन्होंने उठाए हैं, तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म है, ये मल्टीपल चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि फॉर्म कैसे बनाने हैं। पहले हम सिंपल फॉर्म बनाएंगे, फिर वो मल्टीपल फॉर्म्स को हम ज्वाइन जिसको कहते हैं आपस में करना। तो ये असाइनमेंट जो है इसने कंफर्म है अब मुझे कि इसने बनी बनाई कहीं से उठाई है स्टूडेंट ने, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए चलें ठीक है, जो मैंने आपको समझाई हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें हम यहाँ से
अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डेटा हमारे पास होना चाहिए और फिर हम उस डेटा को कैसे आपस में लिंक करवाएंगे, फिर फॉर्म क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होती हैं। तो ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको शो करवाऊंगा कैसे चीज़ें हमने काम करनी। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट होगा वो कवर करेंगे। तो टिल देन अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।